श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। बात करते हैं अगस्त महीने में मिथुन राशि कैसे रहने वाली है। देखिए, मिथुन राशि में फिलहाल बात करें तो जो सूर्य देव हैं वो द्वितीय स्थान में रहेंगे आपके, और फिर ये अगस्त में 17 अगस्त में चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा बुध, मंगल और शुक्र की स्थिति पंचम राशि में रहेगी, अर्थात आपके तृतीय भाव में, और शनिदेव वक्री अवस्था में आपके नवम भाव में, जबकि गुरु चंडाल योग आपके एकादश भाव में बने रहेगा। तो क्या स्थितियां आपकी बनेगी, आइए इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र देव की। तो शुक्र देव आपकी कुंडली में 12वें स्थान के और पंचम स्थान के मालिक होते हैं, तो यह आपके लिए बड़ा शुभ प्रभाव लेकर के आएंगे, क्योंकि ये तृतीय स्थान में बैठ जाएंगे। हालांकि शुक्रदेव और पराक्रम एक अलग ही चीज़ है, लेकिन चूंकि मंगल देव इस भाव के कारक होते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप किसी भी तरीके से पुलिस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी रक्षा या डिफेंस का जो कार्य होता है उससे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मंगल देव आपके लिए कृपा बरसाएंगे, और शुक्र देव की कृपा ये बनेगी कि आपको विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है। आपका जो प्रेम संबंध है वो भी कहीं ना कहीं कुछ विदेश से जुड़ सकता है। जैसे कि अभी तक आप सिंगल हैं तो कोई विदेश से प्रपोजल आपके पास आ सकता है, विदेश में आपकी कोई यात्रा हो सकती है, विदेश से कोई अटका हुआ कार्य है वो आपका हो सकता है। इसके अलावा यदि अगर हम बात करें कि विदेश से अर्निंग, किसी एमएनसी कंपनी में आपकी जॉब लग सकती है, अर्थात कई तरह की चीज़ें यहाँ पर आपकी हो सकती हैं। अब आपकी जो राशि के मालिक होते हैं, ये चंद्र राशि के आधार पर राशिफल है, तो जो आपके लग्नेश हैं, आपके जो राशिश हैं, आपके राशि के स्वामी हैं मिथुन राशि के, वो हैं बुध देव। तो बुध देव तीसरे अर्थात आपके लगन के और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो कि तृतीय स्थान में बैठ कर के कुछ खास नहीं कर पाएंगे। अगर अकेले की बात करें तो कुछ खास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तृतीय भाव में बुध देव की भूमिका ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन यह आपके लिए बहुत ही कारक हैं, क्योंकि आपके लग्जरीज लाइफ के मालिक हैं, आपके व्यक्तित्व के मालिक हैं। आपका कुंडली में लगभग 60% जो दारोमदार है वो बुध देवता पर ही है। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट आपके साथ यह होगा कि शुक्र देव, बुध और शुक्र की युति, यह बहुत अच्छी युति है, लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। अकेले बुध कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन शुक्र देव क्योंकि पंचम और द्वादश के मालिक यहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अधिक खर्च होने से तो आप परेशान रहेंगे, लेकिन ज्ञान के बल पर इनकम आप कर पाएंगे, क्योंकि सुख भी तो आपको यही दिलाएंगे। तो बुध शुक्र की युति आपके लिए बड़ी ही लाभदायक अगस्त के महीने में रहने वाली है। 17 अगस्त तक सूर्य देव जो हैं वो भी आपके तृतीयेश हैं वो धन भाव में रहेंगे, तो इसका मतलब अपने पराक्रम के बल पर आप बहुत सा धन एकत्रित करेंगे। कुटुंबी जनों से कहीं कोई दिक्कत थी तो आपके साहस, आपके पराक्रम, आपके बुद्धि चातुर्य, आपकी चतुरता के कारण वो कुटुंबी जनों से दिक्कत भी आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन भैया आँखों का आपको ध्यान रखना होगा, और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं चोट चपेट की दुर्घटना की आशंका हो सकती है। रात्रि में अवॉइड करें यात्रा, क्योंकि कहीं ना कहीं चकाचौंध या फिर तेज रोशनी या फ्लैश वो किसी दुर्घटना का कारण बन सकती है। वाणी में कहीं ना कहीं अभिमान आ सकता है, तो उस अभिमान को आपको आने नहीं देना। बुध देव के साथ में सूर्य देव का बहुत अच्छा योग बनेगा, जब 17 अगस्त को जो आपके सूर्य देव हैं वो स्वयं ही आ जाएंगे तृतीय भाव में, अर्थात अपनी राशि में। तो यहाँ से ये बैठ कर के भाग्य भाव को देखेंगे। आपके भाग्य भाव से देखने के कारण आपको कई सारा लाभ मिलेगा भाग्य का, और सूर्य देव चूंकि अपनी राशि में आ जाएंगे और पराक्रम आपका बढ़ा देंगे, तो एक ओज आपका बढ़ेगा, एक आध्यात्मिकता आपके अंदर उत्पन्न होगी, एक आपकी जो आत्मा की आवाज़ है उसको आप सुन पाएंगे। कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ने के लिए भी आप कोई ना कोई धार्मिक कार्य,
कोई अनुष्ठान, कोई साधना कर सकते हैं, पूजा मार्ग की ओर चल सकते हैं। हो सकता है कोई गुरु आपको मिल जाए जो इस मार्ग की ओर आपको ले चले, अर्थात एक उद्देश्य जीवन का जिसको सच कहा जाता है वो आपको कहीं ना कहीं मिलना शुरू होगा। अब शनिदेव आपके वक्री हैं, तो अभी आपको 8वें का, 9वें का और 10वें का फल दे रहे हैं, लेकिन 8वें का फल देने के कारण आपके संघर्ष में कहीं ना कहीं वृद्धि करा रहे होंगे। हालांकि नवम भाव में बैठ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि में बहुत अच्छा दे रहे हैं, और 8वें घर में जो राशि पड़ती है वो भी शनिदेव की ही है, लेकिन चूंकि शनिदेव का जो मूल व्यक्तित्व है वो है विरक्त करणम, तो 8वें स्थान में बैठे हैं तो संघर्ष तो आपको देंगे ही भैया। इस संघर्ष से मुक्ति तो आपको तभी मिल पाएगी जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, अर्थात 4 नवंबर में जब ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे तब आपको भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा देंगे। ऐसा नहीं है कि भाग्य का साथ अभी नहीं मिल रहा, अगस्त में नहीं मिलेगा, मिलेगा अगस्त में मिलेगा, सितंबर में मिलेगा, अक्टूबर में ही मिलेगा, लेकिन जो असली लाभ है वो 2 नवंबर के बाद आपको मिल पाएगा। वहीं बृहस्पति और राहु का गुरु चंडाल दोष आपके कुंडली में बना हुआ है, तो यहाँ पर सही तरीके से आप निर्णय नहीं ले पा रहे या गलत निर्णय लेने की वजह से आपको नुकसान हो रहा है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि आपको इनकम नहीं हो रही, इनकम तो आपको हो रही है, लेकिन उस इनकम का सही जरिया आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि जहाँ जहाँ से और ज़्यादा इनकम हो सकती है उसको गेट करने के लिए आप पूरी समझदारी से फैसला नहीं ले पा रहे हैं। कोई ना कोई भय आपके मन में है, और यह भय कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि हम नहीं मानते कि भैया इस वक्त कोई भी रिस्की कार्य किया जाए। थोड़ा कम कमा लेंगे वो अच्छा है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। प्रेम संबंधों की बात करें तो भैया प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत अगस्त माह में आप महसूस करने वाले हैं। हालांकि जो रोज़ का लव राशिफल बताते हैं उसमें आपको रोज़ की चंद्र वाइज भी प्रक्रिया बताएंगे, लेकिन फिलहाल की स्थिति जो है अगस्त की, उस पर गुरु चंडाल दोष की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने के कारण कुछ न कुछ दिक्कतें प्रेम संबंधों में रहने वाली हैं। और वहीं शुक्रदेव मंगल के साथ हैं, तो मंगल अभिमान है, तो शुक्रदेव सौम्य है, कोमल है, सुंदर है, लग्जरी है, तो यहाँ पर इन दोनों की नहीं बनेगी। और यहाँ पर मंगल की पावर ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भैया मंगल देव सेनापति हैं और तृतीय भाव के कारक माने गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर अभिमान नहीं आने देना, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना, गुस्से को काबू में रखना है, तब प्रेम संबंधों की दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। और सबसे अहम बात, प्रेम संबंधों को निभाना चाहते हैं तो आप यदि यह चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके प्रति ऑनेस्ट रहें तो आपको भी ऑनेस्ट रहना होगा, क्योंकि कदम बहकने के चांसेस तो भैया आपके भी पूरी तरीके से अगस्त माह में बन रहे हैं। तो यह राशिफल उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जिनकी राशि मिथुन है या फिर जिनके पार्टनर की राशि मिथुन है। इस वीडियो को अच्छी लगे तो भैया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और किस पहलू पर आप जानना चाहते हैं, किस तरीके से राशिफल जानना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण आप सभी का आभार व्यक्त करता है। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।